ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में कठोपनिषद की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और 28 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। तृतीया बल्ली चल रही है। आज हम 29वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद नाम का। उस पर क्लिक करके आप कभी भी सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। तो आपको लिंक चाहिए तो लिंक हम शेयर कर देते हैं देववाणी संस्कृतम टीम के माध्यम से, तो आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा, गत कक्षा में हमने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। गत कक्षा में हमने एक श्लोक को पढ़ा था। 9वां श्लोक था हमारा। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः परमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम्। मैं यही कहा था कि जो रथ का मालिक होता है, जो इस शरीर का मालिक होता है आत्मा, तो वह आत्मा ही विष्णु के पद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। ये स्पष्ट हो गया। अब कठोपनिषदकार आचार्य हम के माध्यम से यहाँ पर हमें बता रहे हैं, इंद्रियों के विषयों के और आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि इनका मतलब थोड़ा एक स्वरूप का आइडिया दे रहे हैं। हम आइडिया दे रहे हैं कि इसको पहचानना सरल है? इंद्रियों को हम एकदम साक्षात अनुभव कर सकते हैं, अथवा विषयों का अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का कर सकते हैं, मन बुद्धि का कर सकते हैं। का एक क्रम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इसके लिए यहाँ पर श्लोक हैं, ये 2-3 श्लोक हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। यहाँ आचार्य हम कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान्नरः। तो कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से पराह परे दूर श्रेष्ठ सूक्ष्म ही अर्थाः विषय अर्थेभ्यः विषयों से च और परम परे सूक्ष्म मनः मन मनसः मन संकल्प विकल्पात्मक से तो परा श्रेष्ठ बुद्धि निर्णायिका बुद्धि बुद्धि से आत्मा सतत गति क्रियाशील महान महत नामी प्रकृति का प्रथम विकार तत्व परः परे श्रेष्ठ है। ठीक है। ये यहां पर कहा इन्होंने
कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, कि जो हम लोग हैं संसार के, इंद्रियों को हम साक्षात मतलब एक अनुभव कर पाते हैं। ये आंख से हम देख रहे हैं, जिह्वा माने बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, एक एक साक्षात मतलब एक अनुभव कर पाते हैं। इन इंद्रियों से हम ये कार्य कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो आत्म तत्व है, अर्थात हम सभी मनुष्य हैं, कहते हैं जब इनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, मन का स्वभाव क्या है, बुद्धि का स्वभाव क्या है, इंद्रियों का स्वभाव क्या है और विषयों का स्वभाव क्या है, तो इसमें जो सबसे सरल हमको जान पाते हैं, सबसे सरल हम जान पाते हैं अपनी इंद्रियों को। और कहते हैं इंद्रियों से थोड़ा सा कठिन समझना जो विषय हैं, विषयों के अंदर यानी सांसारिक जो विषय हैं उनके अंदर रूप, रस, गंध, स्पर्श है, शब्द आदि, इनका पहचानना थोड़ा कठिन होता है। माने रूप, जो रूप है उसका वस्तुतः प्रभाव, उसका स्वभाव क्या है, वो हमको कैसे आकर्षित करता है, ये अपने इंद्रियों से जानने से थोड़ा सा कठिन विषय है। ये कहा कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्था का अर्थ है यहाँ पर जो विषय, ठीक है, विषय। और कहते हैं अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थों से भी माने जो रूप रसगंध है उनसे भी जो पहचानना, जो मन को पहचानना थोड़ा कठिन है। मन का स्वभाव क्या है, वो कैसे कार्य करता है, उसके स्वरूप को जानना थोड़ा कठिन है माने विषयों से। और कहते हैं मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि है वो मन से, तो मन को हम थोड़ा आसानी से उतना पहचान सकते हैं आसानी से, परंतु बुद्धि को थोड़ा और हमको सुख, एकाग्रता आदि, ध्यान आदि को उत्पन्न करना होता है, ठीक है, तब जाकर के हम बुद्धि के स्वभाव को पहचान पाते हैं। और कहते हैं बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान परः, और जो बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है, क्या बुद्धि से आत्मा को जानना, आत्मा का स्वभाव जानना थोड़ा और कठिन है, ठीक है। तो इस श्लोक में इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति को वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, माने इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, तो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए उसको इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि और आत्मा, इनके स्वभाव को जानना होगा, इनके स्वरूप को जानना होगा कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तब हम जाकर के इनका ठीक ठीक उपयोग कर सकते हैं और जो जन्म मरण का जो चक्र है, सर्कल है, उसको ब्रेक लगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं, तो इससे यही संदेश दिया कि देखिएगा इंद्रियां हम साक्षात देख पा रहे हैं, ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं या ज्ञान इंद्रियां, उनका साक्षात अनुभव कर पाते हैं, आंखों से देख रहे हैं, एक बार हमको अनुभव हो रहा है, आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। परंतु ये जो एक विषय है, इसका स्वभाव क्या है, इसको जानना थोड़ा कठिन है। तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके गुणों को जानना होगा, ठीक है, कि भाई ये विषय कैसे हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, ये अपने आप मूव करते हैं अथवा दूसरे के माध्यम से इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है, गति होती है, ये सारी चीजें। और फिर विषयों और ये इसका परिणाम क्या होता है, विषयों का परिणाम अंततः ये बताया गया कि विषय, किसी भी प्रकार का विषय हो, उसका परिणाम क्या होता है, दुख होता है। किसी भी विषय का हम भोग करेंगे
तो हमें दुख ही मिलेगा अंततः। ये योग दर्शन का सिद्धांत है, अर्थात दर्शन का सिद्धांत है। परंतु जब तक संसार में, तब तक हमको भोग कर्मन विषयों का उपयोग करना ही पड़ता है और दुख भी मिलता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है जिसको दुख ना हो। जब तक संसार में तब तक दुख होते हैं, और संसार से जाने के बाद में दुख समाप्त हो जाते हैं, और मुक्ति पाने के बाद में दुख सुख दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य हम नचिकेता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इनको इस क्रम से समझना है। पहले इंद्रियों को समझना है, इंद्रियों के बाद फिर हमें अब विषयों के विषय रूप रसगंध आदि इनको समझना है, फिर मन को समझना है, फिर बुद्धि को समझना है, फिर आत्म तत्व को समझना है कि आत्म तत्व आत्मसत्ता क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से हमें वहीं पहुंचना है। और आगे कहते हैं, आगे का जो श्लोक है ये महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। ठीक है, कहते हैं महतः, महत माने कार्य, प्रकृति। यहां प्रकृति को लिया है, प्रकृति जिससे ये रूप रसगंध आदि बनते हैं, वो कार्य से परमम परम सूक्ष्म अव्यक्तम कारण रूप मूल प्रकृति है। एक अप्रकट सत्व रजस तमस, जो दर्शनों के अंदर तीन तत्व बताए गए हैं कि सत्व रजस तमस की साम्यावस्था, जब वो साम्यावस्था में रहते हैं तब क्या हो जाती है, तो प्रलय में रहते हैं। और जो उसको बोलते हैं प्रकृति मुख्य रूप से, ठीक है। और जब वो असाम्य अवस्था में हो जाते हैं, एक दूसरे के पर हावी होने लगते हैं, सत्व रजस के ऊपर, रजस सत्व के ऊपर, तमस रजस के ऊपर, ऐसे आपस में, तो फिर क्या सृष्टि बनना आरंभ हो जाती है, माने सृष्टि की रचना होती है। ये सिद्धांत दिया है दर्शनों में, ये भारतीय दर्शन का दार्शनिकों ने ऐसा विचार किया, चिंतन किया है। तो इसमें कहते हैं कि जो मूल रूप प्रकृति है वो अव्यक्तात्मा कारण प्रकृति से, जो कारण प्रकृति है, जो सत्व तमस है, उस पुरुष मन परमात्मा परह परे, पुरुषात परमात्मा से न नहीं है, परम सूक्ष्म आगे परे किंचित कुछ भी, सा मन वह ही प्रकाष्ठा सीमा हद, सा वह ही परा अंतिम गति पहुंच लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात कही है। ये कहा, वहां बता दिया आत्मा। अब यहां कहा महता परम अव्यक्तम, एक प्रकृति का अव्यक्त रूप है और एक है व्यक्त रूप। व्यक्त रूप हम जिसको रूप रसगंध में बोलते हैं वो महत प्रकृति, अव्यक्त माने सत्व रजस तमस की साम्यावस्था। तो कहते हैं जो महतः परम अव्यक्तम माने जो कार्य प्रकृति है, जो कार्य प्रकृति है उससे सूक्ष्म अव्यक्त, माने अव्यक्त माने जो सत्व रजस तमस की साम्यावस्था, वो थोड़ी सी और सूक्ष्म है, उसको जानना, उसको अनुभव करना थोड़ा और आगे का विषय है। और कहते हैं अव्यक्तात् माने उस मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति से कहते हैं पुरुषः परः, माने जो यहाँ पुरुषः का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म नाम की सत्ता है वो, और उससे सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म माने सूक्ष्म विषय है, उसको जानना और थोड़ा सा परिश्रम साध्य है, ध्यान साध्य है। ठीक है, कहते पुरुषान्न परम किंचित, उस ब्रह्म से आगे कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, उस ब्रह्म से कठिन संसार में कुछ भी नहीं है। बस अंतिम सीमा, कहते हैं सा काष्ठा सा परागते, बस अंतिम गति वही है।
आत्मा का ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रहता है। बस ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति ही अंतिम सीमा है, अंतिम बाउंड्री की बाउंड्री है। बस वहीं तक जाना, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वहीं पर अंत है, अंत मतलब वहीं पर हमारा यात्रा समाप्त है। ये भी बता दिया। यहां पर ये सबको ध्यान रखना है कि ब्रह्म की यात्रा, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के बाद आपको कोई यात्रा नहीं करनी है। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद आपको कोई कर्म आत्मा को नहीं करना है। तो आप कहेंगे निठल्ले, हाँ निठल्ले कह सकते हैं आप, पर इस प्रकार का निठल्लापन नहीं है। वो एक अवस्था है जहां पर आत्म तत्व अपने आप में उस ईश्वर से आनंद लेकर के मग्न रहता है, आनंदित रहता है। वहां पर सुख और दुख की झलक भी नहीं है। तो वही अंतिम सीमाएं इस श्लोक में ये भी बता दिया कि मनुष्य का अंतिम जो कार्य है वो है केवल और केवल पुरुष को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। उसके बाद उसका कोई भी उससे आगे की कार्य नहीं है। तो इस बात को तो हमें समझना ही चाहिए कि हम मनुष्य हैं, तो हमें उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हमारा अंतिम सीमा है, जहाँ हमें जाना है, हमारा जो अंतिम कार्य है, उसको अंतिम कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं कि उस ब्रह्म को कौन लोग प्राप्त कर पाते हैं, कौन लोग प्राप्त कर पाते हैं। ये बीच में भी चर्चा आई थी, फिर बार बार इस प्रकार से बताते रहेंगे, भूल नहीं जाए हमारे पाठक हैं। वो जो कठोपनिषदकार है वो बार बार चीजों को दोहरा रहे हैं। ठीक है, कि हम इधर उधर ना भटक जाएं दूसरी चीजों में। संसार की बात बताते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं ब्रह्म पर, आत्मा पर वहीं आ जाते हैं। इंद्रियों की बात बताते हैं, फिर ब्रह्म पर आ जाते हैं, आत्म तत्व पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आगे श्लोक में बताते हैं कि एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा गूढ़ोत्मा, गूढ़ा है, ठीक है, गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एषः यह परमात्मा सर्वेषु सब भूतेषु जड़ पंचभूत और चेतन प्राणधारियों में गूढ़ात्मा छिपे हुए स्वरूप वाला न नहीं प्रकाशते प्रकट हो रहा है, दृश्यते देखा जाता है, जाना जाता है, तो अग्रया अग्रया तीव्र आगे आगे बढ़ने वाली बुद्धिया बुद्धि से, सूक्ष्मया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म दृष्टि विचार करने वाले मनुष्यों के द्वारा। कहते हैं जो ब्रह्म है वो सबसे सूक्ष्म विषय है संसार का, सबसे सूक्ष्म है। हम केवल जब बात करते हैं कि कण कण में कौन व्यापक है, कण कण में कहते हैं प्रभु व्यापक है। अतः कण कण में भी संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु तत्व में भी वो विराट सत्ता विद्यमान है। इसका मतलब उससे सूक्ष्म कोई भी नहीं, उससे सूक्ष्म कोई भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि एषः यह जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वेषु भूतेषु सभी प्रकार के भूत, भूत का अर्थ है जड़ चेतन प्राणी सब, जड़ जड़ पदार्थ और चेतन प्राणी सभी सभी गूढ़ात्मान प्रकाशते, इनके अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है, इसके सबके अंदर छुपा हुआ है। गूढ़ माने प्रविष्ट, वहां पर बैठा हुआ है। कणकण में व्यापक है, यही तो यहीं से निकलते हैं सिद्धांत है, ऋषियों ने यही तो बात बताया, हिंदी में प्रचलित हो जाता है, कण कण में व्यापक ईश्वर। तो कहते हैं गूढ़ोत्मान प्रकाशते, वो दिखता नहीं है। बताइए यहाँ परमात्मा दिख रहा है,
यहाँ परमात्मा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये तो हाथ दिख रहा है, परंतु इसके अंदर व्याप्त है वो सत्ता, इसके अंदर भी व्याप्त है। कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है, परंतु नहीं दिख रही है। तो कहते हैं उसका अनुभव कौन कर पाता है? जब कोई चीज है तो उसका अनुभव होना चाहिए। जैसे इन आंखों से कुछ दूर तक चीज देख पाते हैं और उससे आगे हमें कुछ दिखता नहीं है, परंतु दूरबीन लगा लेते हैं तो उससे हमें आगे का भी दिख जाता है। जिन नंगी आंखों से, बिना दूरबीन से के लगाए हुए आंखों से जितना दिख रहा था, दूरबीन लगाने से हमें उससे कई गुना आगे चीजें दिख जाती हैं। तो वैसे ही परमात्मा भी, बताइएगा, ये जमीन पर मैं खड़ा हूं, इसके अंदर नीचे पानी है, पानी है, और मैं कहूं मुझे तो पानी दिख नहीं रहा, तो क्या पानी है? नहीं, पानी तो है। देखना है तो कुछ करना पड़ेगा। कौन देख सकता है? जो गड्ढा खोदेगा, जो गड्ढा खोदेगा। अथवा मिट्टी में भी पानी है, मिट्टी में भी पानी है, पानी के कण हैं। उनको हम कैसे देख सकते हैं? मशीनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पानी मिट्टी के कणों से निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर कठोपनिषदकार कह रहे हैं कि भाई वो जो परमात्मा है वो है तो सब में, सब जगह है, परंतु ऐसे सामान्य रूप से प्रकाशित में प्रकट नहीं होता। कोई कहे भाई परमात्मा दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? उसकी भी एक प्रक्रिया है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है देखने की। तो कहते हैं यहां पर दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी। भाई देखो, उस ब्रह्म को देखने के लिए अर्थात अनुभव करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, शार्प बुद्धि, एकाग्र बुद्धि के द्वारा ही सूक्ष्मदर्शी भी, माने जो योगी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके द्वारा उस तत्व का अनुभव किया जाता है, देखा जाता है। हर किसी सामान्य को नहीं वो दिखाई देता है, क्योंकि हर कोई सामान्य की बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती है, एकाग्र नहीं होती है। ठीक है। अब आपको कोई कहे कि भाई परमात्मा हमें यहाँ दिख नहीं रहा, आप दिखाओ, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कोई कहे भाई यहाँ हवा दिखाओ, क्या हम किसी को हवा दिखा सकते हैं हर जगह? भाई जहां पर तेज हवा चल रही है वहां पर तो अनुभव तो करा सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा, हर कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमें परमात्मा दिखाओ तो हर किसी को दिखाया जा सकता है? नहीं। कौन देख सकता है उसको? सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति देख सकता है, बस। ये यहां पर एक पैमाना दे दिया, हर किसी को वो दिखाई नहीं देता है, बेशक है। हर किसी को जमीन में पानी नहीं दिखता है, हर किसी को पानी नहीं दिखता है, हर किसी को पहाड़ में पानी नहीं दिखता है। ठीक है। तो यहां पर वो परमात्मा की सत्ता का बोध किसको होता है? कहते हैं जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, जिनकी बुद्धि कुशाग्र है, एकाग्र है, जो ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो उस परमात्मा को जहां पर होते हैं वही फील करने लगते हैं। जंगल में है तो जंगल में बैठ गए जी, वहां पर परमात्मा रे परमात्मा का आनंद वहां पर भी मिलता है। कहीं घर में है तो वहां पर भी मिलता है। कहाँ पर भी जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, नदी में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वहीं पर उस ईश्वर सत्ता का आनंद प्राप्त करने लग जाते। चलिएगा, ये हो गया। तो 3 श्लोक आज हमने पढ़ लिए और 3 श्लोक में ये बताया कि संसार में सबसे सूक्ष्म विषय है परमात्मा, और परमात्मा हर जगह व्याप्त है, और उसको जान कौन सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी लोग, योगी लोग। ठीक है। अब इसके बाद हमारा 13वां श्लोक है, इसी से संबंधित है कि उस सूक्ष्मदर्शी हम बने कैसे, यानी सूक्ष्मदर्शी बनने की जो प्रक्रिया है, वो जानने के लिए सूक्ष्मदर्शी बनना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। तो वो आगे के श्लोकों में हम देखें। आप सभी को सादर नमस्ते। आगे की कक्षा में मिलते हैं। ओम।